हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारि। यमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतसी श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतसी श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मायापुर धाम की जय। नवदीप धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। द्वारकाधीश धाम की जय। तुलसी महारानी की जय। गंगा मई की जय। यमुना मई की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग चैतन्य चरितामृत के ऊपर चर्चा करते हैं। चैतन्य चरितामृत के ऊपर हम पहले भी चर्चा किए हैं, आज भी करेंगे, क्योंकि भगवान यही कहते हैं कि मेरे जो भक्त है वो मुझे कोई मित्र के रूप में मानता है, कोई पुत्र के रूप में मानता है, कोई प्रेमी के रूप मानता है, कोई माता पिता के रूप में मानता है, कोई सखा के रूप में मानता है। तो ऐसे अनेक जो मेरे साथ जो संबंध रखते हैं, उस संबंध में हुए उनको वही हिसाब से उनका मतलब सहकार्य करता हूँ। मही भक्ति ही भूताना ममु तत्वाय कल्पते दिष्ट्याय दासित मन तस्नेहो भवन्ति नामदापणम। जीवों द्वारा मेरे प्रति की गई भक्ति उनके सनातन जीव को पुनरुज्जीवित करती है। हे ब्रजवाला हो, मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि इसी एकमात्र साधन से ही तुम लोगों ने मेरा अनुग्रह प्राप्त किया है।
शुद्ध भक्ति का प्रतिनिधित्व। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, शुद्ध भक्ति का प्रतिनिधित्व ब्रजभूमि वृंदावन के निवासियों के कार्यों द्वारा होता है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान द्वारका से आए और समंत पंचक स्थान पर वृंदावन वासियों से मिले। यह भेंट ब्रजभूमि की बालाओं के लिए अत्यंत वेदनादायी थी, क्योंकि भगवान कृष्ण उन लोगों को बाह्य रूप से त्याग कर द्वारका में रहने चले गए थे। किंतु भगवान ने यह श्लोक भागवत में कहकर व्रज की बालाओं की शुद्ध भक्ति के लिए कृतज्ञता प्रदर्शित की। इधर क्या दिया है, भगवान व्रजभूमि की बालाओं को लिए वेदनाई थी, लेकिन भगवान कैसे गए थे? भगवान श्री पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उन लोगों को बाह्य रूप से त्याग कर द्वारका में रहने चले गए थे, बाह्य रूप से त्याग कर। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और भगवान राधा और कृष्ण का जो वास्तव्य है वृंदावन में है, उससे कहा गया नहीं। इसलिए भगवान बोलते हैं बाह्य रूप से त्याग कर द्वारका में चले गए थे। माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, अतिहीन अज्ञाने करे लालन पालन। मेरी माता कभी कभी अपने पुत्र के रूप में मुझे बांध देती है। वह मुझे अत्यंत असहाय समझकर मेरा लालन पालन करती है। देखिए, माता जब छोटे बच्चे अवधंड होते हैं, सुनते नहीं हैं, तभी उनको बांध के रखते हैं, कभी पैर को बांध के रखते हैं, कभी खाट को बांध के रखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को यशोदा माता ने उखड़ी को बांध के रखा था, तभी उनको ऐसा लगा था अरे बाप रे, अभी मेरा कैसा होगा। लेकिन फिर भी दो उंगली की रस्सी उसको कम पड़ती थी, क्योंकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। लेकिन माता के प्रेम की वजह से वो खुद को बांध कर ले लिया। सखा शुद्ध सखे करे स्कंधे आरोहण, तुम्ही कुंभड़लोक तुम्ही आमी सम। मेरे मित्र शुद्ध मैत्री के कारण मेरे कंधों पर यह कहते हुए चढ़ जाते हैं कि तुम किस तरह से बड़े व्यक्ति हो, तुम और हम समान है। मतलब देखो, मित्रता ऐसी चीज है कि हम किसी से भी मित्रता करते हैं, तभी वो उम्र से बड़ा हो छोटा हो इसका ख्याल नहीं करते हैं, क्योंकि मित्र एक दूसरे का भला चाहने वाले होते हैं। दूसरी बात, एक दूसरे को सहकार्य करने वाले होते हैं। अपना दुख सुख, ईर्ष्या क्रोध मतलब लोभ, ये सब को त्याग करके एक फ्रैंकली मतलब बिंदास एक दूसरे से मिलते हैं, वही मित्र होते हैं। तो इसीलिए भगवान के जो मित्र थे, वो उनको लगता था भगवान हमसे बड़ा है, लेकिन वो भगवान की मित्रता में यही कहते थे कि आप मेरे से हमारे से कैसे बड़े हो। मतलब ये बोलते थे कि तुम और हम समान है, तुम किस तरह से बड़े व्यक्ति हो हमारे से, तो यही बोलते थे। तो यही मतलब उनको लगता था ये भगवान नहीं है, हमारे जैसे साधारण व्यक्ति है। तो ये बात है। प्रिया यदि मान करी कर ये भसन, वेद स्तुति है ते हरे से ही मोर मन। मतलब राधा रानी यदि मेरी प्रियतमा उठकर मेरी भर्त्सना करती है, तो वह वेदों की पावन स्तुतियों से बढ़कर मेरे मन का हरण कर लेती है। तो यही कहा है कि अगर वो मुझे कुछ डांटती भी है या कुछ बोलती है, तो भी मुझे वो मन का हरण कर लेती है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, उपनिषदों के अनुसार सारे जीवन परम पुरुष भगवान पर आश्रित है। जैसा कि कहा गया है कि नित्यो नित्याना चेतना श्वेतना नाम
एको बहुणायो विदधाति कामाण। एक सनातन व्यक्ति द्वारा अन्य सारे सनातन जीवों का पालन किया जाता है। चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अन्य सारे जीवों का पालन करते हैं, अतएव वे जीव उनके आश्रित रहते हैं। यहाँ तक कि प्रेम व्यापार के आदान प्रदान के समय भी भक्त उन पर आश्रित रहते हैं, किंतु अत्यंत शुद्ध दिव्य प्रेम के विनिमय के अवसर पर कभी कभी आश्रित भक्त प्रधान पुरुष के ऊपर भी प्रभुत्व जमाना चाहता है। जो कोई प्रेमपूर्वक भगवान से उनके माता पिता के रूप में व्यवहार करता है, वह कभी कभी भगवान के पद का भी अतिक्रमण कर जाता है। इसी प्रकार उनकी प्रेमिकाएं भी कभी कभी भगवान के पद से आगे बढ़ जाती है, किंतु ऐसे प्रयास उच्चतम प्रेम के प्रतीक है। केवल शुद्ध प्रेम से ही भगवान पर आश्रित प्रेमी भगवान की बरबसना करता है। केवल शुद्ध प्रेम से ही भगवान पर आश्रित प्रेमी भगवान की बरबसना करता है। भगवान इस बरबसना का आनंद लेते हुए इसे बहुत ही प्रेम से स्वीकार करते हैं। अगर कोई भगवान की कभी कभी देखो हमें भी कोई मित्रता में गलत बोल देता है तो हम उसके ऊपर गुस्सा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें मालूम है वो गुस्से में आया है, वो थोड़ा शांत होने के बाद वापस उसका प्रेम आएगा। तो वो एक उसका स्वभाव है, और स्वभाव के वजह से जब आदमी बोलता है तो समझदारी अपने पास होनी चाहिए। लेकिन हम लोग छोटे छोटे बातों से झगड़ा करते हैं ना, उसने मेरे को ये बोला, उसने ये तो मूर्खता, ये मतलब छोटे मन की बात है। लेकिन जिसका मन जिसका बड़ा होता है वो क्या बोलता है, जाने दे यार, बोल दिया तो बोल दिया, इधर से सुनो इधर से, उसके तो दिल में कुछ है ही नहीं, और उसको बोलता है तो गुस्से में आके बोला होएगा, तो इस पे ध्यान मत देना। तो ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो मित्रता होती है, अंदर से मित्रता। यही बोलते हैं भगवान कभी भी उनके मित्र या गोपिया या गोप उनके ऊपर भड़कते थे और कुछ गलत बोलते थे, फिर भी भगवान कभी उसका गलत ये नहीं समझते थे, क्योंकि भगवान थे, उनका दिल आभार से भी बड़ा था। तो वो हिसाब से सबको मान के चलते थे। भगवान इस बरबसना का आनंद लेते थे, म्हणजे हंसते थे, आनंद लेते थे और बहुत ही प्रेम से स्वीकार करते थे। स्वाभाविक प्रेम से प्रदर्शन से ऐसे कार्य अत्यंत मनोरंजक बन जाते हैं। आदर पूर्वक भगवान की पूजा करते समय ऐसा सहज प्रेम प्रकट नहीं हो पाता, क्योंकि भक्त भगवान को अपने से श्रेष्ठ मानता है, क्योंकि भगवान है। क्योंकि हम अगर गुस्सा भी करते हैं, कभी कभी भक्त भी देखो मंदिर में आते हैं और भगवान से बोलते हैं मैं आपकी भक्ति करता हूँ, अभी वो तो काम हुआ नहीं है, अभी आपके सिवा मेरे को कौन सहकार्य करेगा, मैं तो आपके ऊपर संपूर्ण छोड़ दिया हूँ, अभी वो देखो आप ही देखो, कुछ मेरे को कुछ बोलो ही नहीं, क्योंकि मैं दूसरा कुछ मान। ऐसे भी भक्त है बोलने वाले भगवान से। तो भगवान उनकी आत्मा में बैठे हैं, तो सब जान लेते हैं कैसा क्या करना। बाद में एक महीने ऐसा चीज़ सुना था, एक भक्त था, मुंबई से आया था वृंदावन, और उधर रहता था, और उसको काम नहीं, कुछ नहीं, खाना मतलब रहने का सुविधा नहीं। अरे अभी क्या किया जाए, मैं तो इधर आया हूँ, मेरे को भक्ति करनी है, लेकिन अभी मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो देखो मैं आपकी सेवा करने के लिए आया, इसका सब आप देखो, मैं खाली आपकी सेवा करूँगा। तो भगवान ने कैसी कैसे लोगों को आगे करके उसकी सेवा मतलब अरेंजमेंट कर दी, और वो आदमी अभी उधर दुकान लगा के काम करता है। तो ऐसे भी लोग हैं। जो व्यक्ति, भगवान इसीलिए बोलते हैं सबको त्याग करके मेरे चरण में आ जाओ और मेरी भक्ति करो, बाकी किसी की नहीं, तो मैं तुम्हारा संरक्षण करता हूँ, पाप से मुक्त करता हूँ, तुम्हारा संभाल भी करता हूँ। तो ये बात उसी वजह से मालूम। जब आज क्या होता है, लोग 33 कोटि देवता को मानते हैं, बोलते हैं हम कृष्ण के भक्त हैं,
लेकिन कृष्ण के भक्त होने के बाद हनुमान के भक्त है, गणपति के भक्त है, बजरंग बली के शिव जी के भक्त है, देवी के भक्त है, सबके भक्त है। तो ये कैसा व्यवहार हुआ? श्री कृष्ण के भक्त कैसे हो गया? केवल मेरी भक्ति करो। भगवान क्या बोलते हैं? केवल। केवल का मतलब फक्त वो एक ही। अभी अगर कोई बच्चा बोलता है मेरा वो भी बाप है, वो भी बाप है, वो भी बाप है, वो भी बाप है, इसका मतलब वो बच्चा किसका हो गया? अगर वो बोलता है यही मेरा बाप है, बाकी सब मित्र है बाप के, वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरे पिताजी बोल के एक ही, तो ये पिताजी है। तो माता और पिता एक ही होते हैं बच्चे के, चार नहीं होते। लेकिन बाकी माने हुए तो दुनिया में बहुत कुछ है। तो ये लोगों को समझता नहीं है, और इसीलिए लोग क्या बोलते हैं, आज मेरा मंगलवार है, आज मेरा सोमवार है, आज मैं मच्छी नहीं खाऊंगा, आज गुरुवार है, आज नहीं खाऊंगा, शनिवार है, मैं बुधवार को, शुक्रवार को, रविवार को खाता हूँ मांस मच्छी और पार्टी वगैरह करने का बुधवार को, शुक्रवार को, रविवार को, बाकी थे। अरे लेकिन ये समझो कि आपने बुधवार किया है, मांस मच्छी मटन खाया है, गुरुवार को दिन पकड़ा है, गुरुवार है, विष्णु का दिन है, कृष्ण का दिन है, पकड़ा है, और शुक्रवार को वापिस मांस खाया, तो गुरुवार का हुआ जो आपने व्रत किया था, गया काम से। आपको कंटिन्यू उसको छोड़ देना चाहिए, ना गुरुवार खाना है ना बुधवार खाना है। देखो खाने के लिए भगवान ने सृष्टि में सब कुछ बनाया, और इसी वजह से मनुष्य, प्राणी, पशु पक्षी, जानवर सबका पेट भर रहा है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है, बुद्धिमान होने के बाद भी जानवर से भी गिरा हुआ आदमी है, क्योंकि उसको दूध युक्त पदार्थ, फल फ्रूट, राइस, ऐसे अलग हजारों पदार्थ उसको भगवान ने बना के दिए हैं खाने के लिए। फिर भी वो मांस खाने के लिए जाता है, मच्छी का मांस, जानवर मतलब बकरे का मांस, गाय जो भी है, मुर्गी का मांस खाने को देखता है। तो उनके गुण इसमें आके वो तमोगुण युक्त बनता है, और तमोगुण और रजोगुण युक्त बनने की वजह से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो असुरों में गिनती होता है, राक्षसों में गिनती होता है। इसलिए कहा गया है। तो कहने का मतलब है भगवान के जो मित्र है तो उनको डांटते थे, फिर भी भगवान उनसे आनंद प्राप्त करते थे। स्वाभाविक प्रेम से, प्रदर्शन से ऐसे कार्य अत्यंत मनोरंजक बन जाते हैं। आदर पूर्वक भगवान की पूजा करते समय ऐसा सहज प्रेम प्रकट नहीं हो पाता, क्योंकि भक्त भगवान को अपने से श्रेष्ठ मानता है। भक्ति के विधि विधान तो उनके लिए है जिनमें ईश्वर का सहज प्रेम जागृत नहीं होता है। जब सहज प्रेम जागृत उत्पन्न हो जाता है तब सारे विधि विधान गौण हो जाते हैं, और तब ईश्वर तथा भक्त के बीच शुद्ध प्रेम प्रकट होता है। इसमें क्या दिया है? जो नया है उसके लिए सब नियम है। जब भगवान से डेली मिलता है, डेली मिलजुल जाता है और आदर सत्कार हो जाता है, मालूम पड़ता है भगवान का प्रेम, तो उसमें वही रूल रेगुलेशन नहीं होता है। तो वही बोलते हैं कि ईश्वर तथा भक्त के बीच शुद्ध प्रेम प्रकट हो जाता है। यद्यपि प्रेम की ऐसी स्थिति में भक्त कभी कभी भगवान से श्रेष्ठ जान होता है, कभी कभी भक्त भी भगवान से श्रेष्ठ। जैसा कि अर्जुन को क्या लगता था महायुद्ध में, कुरुक्षेत्र में, मैं युद्ध कर रहा हूँ, मैं तो देखो मैंने उनको मारा, ऐसा लगता था, क्योंकि मैं इससे, ये तो मेरा ये है, सारथी है, लेकिन मैं इससे श्रेष्ठ है, मैं तो जब उधर श्याम ने जब सबको बताया कि आप खाली निमित्त थे, करने वाला तो यही था, तभी उनको मालूम पड़ गया कि यार ऐसा हो गया, हम तो कुछ भी नहीं। तो ये बात है। तो कभी कभी अहंकार में मतलब थोड़ा हो जाता है आदमी को अभिमान, तो उसमें भगवान से श्रेष्ठ जान पड़ता है खुद को भक्त, या विधि विधान हो या उल्लंघन करता प्रतीत होता है, किंतु ऐसे व्यवहार भय तथा सम्मान से युक्त विधि विधानों में इसके माध्यम से प्रकट होने वाले सामान्य व्यवहारों में कहीं अधिक उन्नत होते हैं।
जो भक्त भगवान के प्रेम में पूरी तरह अनुरक्त होने के कारण समस्त उपाधियों से वास्तव में मुक्त होता है, वह ईश्वर के प्रति स्वयं स्फूर्त रागानुग प्रेम प्रकट करता है, जो विधि विधानों से युक्त भक्ति से सदैव श्रेष्ठ होता है। देखिए, भक्ति के 4 प्रकार हैं। एक कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त, ऐसे 3 प्रकार हैं। और सर्वश्रेष्ठ, मतलब ये जो है नौखा भक्त 1, कनिष्ठ भक्त 2, मध्यम भक्त 3 और उत्तम भक्त, ये 4 प्रकार भक्ति में है। तो ये जो भक्त रागानुगा भक्ति क्या है? रागानुगा भक्ति यह खाली राधा रानी के बेसिस पे होती है, जो भक्ति के ऊपर ही उसका प्रेम होता है। मतलब जो एक शुद्ध भक्त है, जिसको भगवान से ज़्यादा अटैचमेंट होती है और भक्तों को भगवान से ज़्यादा अटैचमेंट होती है, वही भक्ति है रागानुगा भक्ति, जो अंदर से स्फूर्ति स्वयं स्फूर्ति प्रफुल्लित होती है। जब कुछ भी, मतलब कुछ मैं करता हूँ वो सब भगवान के लिए करता हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं है, वो जो प्रेम है, मतलब मैं अगर भगवान को भोग लगाने के पहले अगर कुछ नहीं हाथ लगाऊंगा, जब तक उनको ऑफर नहीं करूंगा, जब तक उनकी पूजा नहीं करूं, जब तक उनका नामस्मरण नहीं करूं, जब तक उनके ग्रंथ नहीं पढ़ूं, जब तक उनका प्रवचन नहीं, ये सब भक्त खुद को पूरा समर्पित कर देता है, तभी वो रागानुगा भक्ति का प्रेम प्रकट होता है, जो विविध विधानों से युक्त भक्ति से सदैव श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ यही है, जो सबसे श्रेष्ठ भक्ति में अगर भगवान की भक्ति किसने की है तो राधा रानी ने की है, क्योंकि उनको डांटा भी है, लेकिन जो प्रेम है उनके जैसा कोई नहीं किया। लेकिन स्वार्थ का जरा भी कोई भी चीज़ नहीं था उसमें, तो ये प्रेम था रागानुगा। प्रेमी तथा प्रेमिका के बीच प्रयुक्त होने वाली अनौपचारिक भाषा शुद्ध स्नेह की परिचायक है। जब भक्तगण अपने प्रियतम को अत्यंत आदर से पात्र के रूप में पूजते हैं, तब स्वयं स्फूर्त प्रेम भावों का अभाव दृष्टिगोचर होता है। जब नवदीक्षित भक्त उन वैदिक निर्देशों का पालन करता है जो भगवान के शुद्ध प्रेम से रहित भक्तों को नियंत्रित करते हैं, तो वह ईश्वर के प्रति स्वयं स्फूर्त प्रेम प्रदर्शित करने वाले भक्त की तुलना में ऊपर से अधिक सम्मानीय लग सकता है। किंतु वस्तुतः ऐसा रागानुगा प्रेम विधिक भक्ति से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। जैसा शुद्ध भगवत प्रेम कम स्नेही भक्त द्वारा ही गई सम्मान युक्त भक्ति से सभी प्रकार से अधिक महिमामय होता है। देखिए, वैसा तो नियमबद्ध जो भक्ति करते हैं तो नियम में आके जो जितना है उतना करना है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो है शुद्ध भक्त से जो इसमें तो रागानुगा भक्ति है। रागानुगा भक्ति में आदमी पूरा समर्पित हो जाता है और कोई भी भगवान के सिवा उसको कोई बात जमता नहीं, कोई भी किसी से बात नहीं करे, भगवान से अटैचमेंट होके वो बात करेगा, ऐसी बात है भगवान भक्ति होनी चाहिए। देखिए, भक्ति में बहुत लोग आते हैं, भक्ति करते हैं और वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अभी अपना काम हो गया, चलो हो गया। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि हम कोई भी चीज़ करते हैं तो अपने के लिए करने का जो हमारा जो इच्छा रहता है ना, उसको पहला बाजू करना चाहिए। वो मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। अगर भगवान के लिए करोगे तो उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। और जब बिना स्वार्थ के जो कोई व्यक्ति काम करता है ना, तो उसमें भक्ति में आनंद पाता है। और दूसरी बात, उसको ऐसा लगता है मैं जो भी कर रहा हूँ तो मुझे अभी ऐसा, मतलब शांति मिलती है।
अभी समाज में सब लोग स्वार्थ के पीछे पड़े हैं, अपने से आगे कोई जाना नहीं चाहिए, मेरा ही फायदा होना चाहिए, मेरा को ही मिलना चाहिए। हर आदमी वही, मतलब दूसरे ने किया इसलिए मैं कर रहा हूँ, खुद के लिए खुद के दिमाग से नहीं कर रहा हूँ। डिपेंडेंट दिमाग से जो करता है आदमी फंसता है। कभी कभी खुद को नॉलेजेबल बन के खुद आदमी ने करना चाहिए। जो आदमी खुद के दिमाग से चलता है वो कभी किधर फंसता नहीं, लेकिन जो लोग दूसरे के दिमाग से चलता है वो आदमी हमेशा फंसता है। इधर दिया अत्याहार प्रयासच्छ प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगच्च लौलच्छ षड्भी भक्ति विनश्यति। इसमें क्या दिया है कि जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक खाना, आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करता है उसको तकलीफ होता है। जो सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना, मतलब जो अपने लिए फायदे की चीज़ है उसको ज़्यादा संग्रह करना, वो भी अपने लिए घातक है। और जो हमें कठिनाई से प्राप्त मिलती है वो भी अपने लिए घातक है। सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना ये भी अपने लिए तकलीफदायक है। सांसारिक विषयों पे अनावश्यक बातें नहीं करना चाहिए। शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए अभ्यास करना और शास्त्रों के विधि विधानों को स्वतंत्र पूर्वक मनमाना कार्य नहीं करना चाहिए। अभी कोई लोग को देखो आध्यात्मिक वृत्ति में आते हैं, अपने मन से जो भी कार्य करते हैं उसको तकलीफ होता है। जो शास्त्र में दिया है उस शास्त्र का आदर करके हम लोग अगर चलते हैं तो उसका हमें भक्ति में भी फायदा होता है, संसार में भी फायदा होता है और समाज में भी फायदा होता है। सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति नहीं करना चाहिए। मतलब भक्ति में आने वाला जो व्यक्ति है उसने कोई गलत व्यक्ति जो होता है, जो मतलब गलत बातें करता है दूसरे की, इसका उसको ऐसे बात लोगों से, ज़्यादा बात करने वाले लोगों से बात नहीं करना चाहिए। जो कृष्ण भावना में रुचि नहीं रखते हैं, मतलब जो भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं, ऐसे लोगों से ज़्यादा बात करके फ़ायदा क्या है, वो तो नेगेटिव करेंगे। तो ऐसे लोगों से लंबा सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना, मतलब कभी कभी हमें कुछ मिलना चाहिए इसके लिए लालच नहीं रखना चाहिए। कभी किसी को हम देते हैं कुछ तो वो अपने को कुछ देगा, ये भी लालच नहीं रखना चाहिए। देव साइड हो जाओ तो उसका फायदा है, ये बात है। दूसरी बात है कि मनुष्य को चाहिए कि मायावादी की संगति से बचना चाहिए। जो मायावादी कौन है? जो इच्छा रखते हैं मेरे को गाड़ी लेना है, मेरे को बंगला लेना है, मेरे को प्रॉपर्टी खरीदना है, मेरे को ये लेना है वो लेना है, ये सपने जो साकार करते हैं ऐसे, और सुंदर स्त्री, पिक्चर, सिनेमा, मैच, ऐसे व्यवहार में पड़े रहते हैं, तो वो भक्त नहीं बन सकते, क्योंकि उनका ध्यान किस में है? मायावादियों में है, माया जमा करने के पीछे है। तो वो आदमी भक्त को भी निगेटिव करके उसमें लेंगे। कोई बोलता है हरे कृष्ण वाले, मतलब कृष्ण भक्त रहते हैं, वो हमारा माइंड ब्रेन वॉश करते हैं, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये गलत है। ब्रेन वॉश नहीं करते हैं, आप गलत रास्ते से जा रहे, वो रास्ते से आपको भक्ति में लाके आपको एक अच्छा रास्ता दिला के आपको एक अच्छा शुद्ध व्यक्ति बनाना चाहते हैं। लेकिन लोगों का तजुर्बा क्या होता है? नहीं हमको वो गलत बोलते हैं, लेकिन आप पहले से गलत रास्ते पे हो, इसीलिए आपको लगता है कि वो गलत भक्त गलत बोल रहा है। भक्त कभी का आदमी को गलत नहीं बोलेगा, वो सही रास्ता बताएगा। तो केवल वैष्णव भक्तों की निंदा ही करते रहते हैं जो लोग, उसकी भी संगति नहीं करना चाहिए। अत्याधिक लोगों का समावेश हो जाता है, तभी भुक्तिकामी अर्थात सुख चाहने वाले, मुक्तिकामी अर्थात निराकार ब्रह्म के विलीन होकर मुक्ति चाहते हैं,
तो ऐसे लोगों से सिद्धिकामी अर्थात योग की सिद्धि चाहते हैं, ऐसे लोगों से संगति करना तनिक भी योग्य नहीं है। देखिए, कोई लालच के मतलब कोई जादू टोना करके, कोई योग शक्ति डाल के, ऐसे जो लोग हैं उनकी संगति भी नहीं करना चाहिए। लालच कभी भी देखिए, आदमी में जब लालच रहती है तो लालच के वजह से आदमी फंसता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, संशय और मस्त, ये जो चीज़ है 6, ये आदमी को अपने जीवन में बर्बाद करते हैं और इस बर्बादी का कारण खुद ही रहता है आदमी। जब कोई आदमी ने किसी को अगर कुछ बोला तो उसके पीछे उसका आशा रहता है, वो मुझे कुछ देगा, तो उसके ऊपर जैसा कुत्ता मालिक के सामने जीभ फैला के बैठता है क्योंकि अभी मालिक मुझे चपाती डालेगा या कुछ खाने को देगा, तो वही आदत जो लोगों को लग जाती है तभी आदमी डिपेंडेंट हो जाता है। तो आदमी ने कभी भी किसी को अगर कुछ देता है ना तो उसकी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरे ने मेरे को कुछ देना चाहिए उसकी भी अपेक्षा नहीं करना चाहिए। जब ये चीज़ में आदमी आता है तभी उसमें से क्रोध भी निकल जाता है, ईर्ष्या भी निकल जाता है और संशय भी निकल जाता है। और कभी भी दूसरे की अगर संगति करना है तो हमें व्यक्ति पहचानने को आना चाहिए। हमें कोई अगर ज़्यादा प्रेम कर रहा है और ऊपर मतलब ज़्यादा बड़प्पन दे रहा है तो उससे लंबा रहना चाहिए। हम अपने लेवल में चलना चाहिए। जैसा कि लक्ष्मण रेशा दिया था सीता माता को लक्ष्मण ने, उस रेशा के अंदर रह के हम अपना काम करेंगे ना तो आदमी को बहुत कुछ रेशा पार करके जब आदमी जाता है तो आदमी फंसता है। तो ये हमें समझना चाहिए। आजकल समाज में अपने स्वार्थ के लिए लोग कुछ भी करते हैं। दूसरे ने कुछ लिया तो अपने को लगता है मेरे को भी लेना है, तो इसमें नहीं। देखो, जितना पगार मिलता है, समझो एक 10,000 मुझे पगार मिल रहा है तो 10,000 में से 8,000 का ही खर्चा होना चाहिए, ऐसा ही मुझे चलना चाहिए। उसने किया है 15,000 का खर्चा इसलिए मैं करूँ तो मैं फंसूंगा, तो ये काम नहीं करना चाहिए। मुझे मेरा योग्यता देख के चलना चाहिए, तो ही समाज में लोग अच्छे रहे। और दूसरी बात, लोग पैसे के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे, गलत रास्ते के पीछे भागते हैं, ये सब नरक में जाने का रास्ता है। लेकिन कोई भक्ति अगर भक्त करता है तो उसके पीछे भागो और उस भक्ति के पीछे भाग के भगवान के मंदिर में आओ और मंदिर में आके शांत प्रस्थापित करो, खुद को शांति करो। और जो करता है उसको करने दो, लेकिन मुझे नहीं करना है, मुझे वो नहीं चाहिए। बल्कि अपने को अगर अलग अलग चीज़ से बाजू करोगे ना तो सुख पाओगे, नहीं तो इस कलयुग में आप सुख की नहीं पाओगे, क्योंकि कली हर जगह पे वास करता है। और आजकल इतने लोग फंसे पड़े हैं, उनको मालूम नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं, और वो हिसाब से एक दूसरे को बोल के एक दूसरे का कोई धर्म के ऊपर कोई गलत बातें करके अपने को फंसा रहा है। तो उस बातों से हमें बचना चाहिए और हमें भक्तिमय जीवन जीना चाहिए। सबसे बेस्ट है कि गांव में अगर अपनी ज़मीन है तो उसमें 1-2 गाय पालो और आनंद से उसकी देखभाल करो और शांति से जीवन जियो। भक्तिमय जीवन मतलब हरे कृष्ण मंत्र जप करने का, बुक्स पढ़ने का, गाय है उसको चारा पिला खिला के उसका दूध मिलेगा, आहिस्ता आहिस्ता उसमें प्रगति हो जाती है तो लोग उसमें फ़ायदा मिलता है। और कितने लोग हैं नौकरी छोड़ के गांव में जाके गाय पाल के अपना गुजारा कर रहे हैं। तो पूर्वज जो लोग थे पूर्वज, उनके पास कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई कारखाने नहीं थे, कोई जॉब नहीं थे, कोई ये जॉब लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाया। क्योंकि मेरे को अगर श्रीमंत बनना है तो लोगों को मेरे को नौकर बनाना पड़ेगा, और नौकर बनाने के बाद मैं उनसे काम करके मेरे पास पैसा आएगा तो मैं श्रीमंत हूँ, तो इसके वजह से बना। लेकिन जो पूर्वपारित जो अपना जो व्यवसाय है वो गाय को पालना है, गाय का दूध का लोगों को बांटना है, उसमें से कुछ मिलता है। पहले ज़माने में पैसा किधर था, पैसा नहीं था तो लोग दूध देते थे, उसमें उसके बदले कोई चावल देता था, कोई सब्जी देता था, ऐसा लोगों का व्यवहार चलता था। तो आज लोग स्वार्थी होने के वजह से लोग पैसे के ऊपर चलते हैं। तो पैसा नहीं तो जीवन नहीं, ऐसा नहीं है।
पैसा नहीं होने से भी जीवन जीने को आता है, लेकिन हमारी इच्छाएं, जो इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छाएं है, उसको कम करना चाहिए। उसने किया इसके लिए मैं कर रहा हूँ, इसीलिए आदमी फंस रहा है। तो उसको सब साइड में करके जो मिलता है उसमें आनंद पाएंगे ना, तो सब कुछ। अगर कुछ में घर में नहीं है, दाल और चावल है, खिचड़ी बना के अगर खाते हैं तो भी आनंद आता है, समझ में। तो पहले जमाने में जो लोग थे, सादी रहनीमान उच्च विचार सरणी, वही जीवन सर्वश्रेष्ठ है। अन्य अभी क्या हुआ है, उच्च रहनीमान और सादी विचार सरणी, इसीलिए सब डूब रहे हैं। कोई लोन में डूब रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई खुद के मन को संभाल नहीं रहा है, कोई दूसरे ने गाड़ी लिया इसके लिए मर रहा। तो ये सब मूर्खता है और समाज को अलग मतलब अयोग्य रास्ते से लेके जाके समाज को भ्रमिष्ट करने का जो व्यवहार है उसको हमको छोड़ना चाहिए और एकनिष्ठ भक्तिमय जीवन जी के आनंद से जीवन जीना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।